नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाफ। भारत में जानलेवा फंगस की एंट्री हो गई है। दिल्ली एम्स में फंगस के एक नए स्ट्रेन से 2 मरीजों की मौत के बाद डॉक्टरों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। एम्स के डॉक्टरों ने इन दोनों मरीजों में एस्परगिलस लेंटुलस नामक फंगस इन्फेक्शन होने की पुष्टि की थी। इस इन्फेक्शन की वजह से मौत होने का भारत में ये पहला मामला है। तो आइए समझते हैं कि ये नया फंगस इन्फेक्शन क्या है, कितना खतरनाक है, इससे पीड़ित मरीजों में किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, इसके बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और इसका इलाज क्यों मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है फंगल इन्फेक्शन। आसान भाषा में समझें तो फंगस यानी कवक के कारण होने वाला इन्फेक्शन को फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। दरअसल सूक्ष्म फंगस सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपके घर के अंदर, बाहर और वातावरण में हर जगह मौजूद रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बच्चों, जवान, पुरुष, महिलाओं किसी को भी संक्रमण हो सकता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है। अब तक फंगस के करीब 700 प्रजाति के बारे में पता चल चुका है। भारत में दस्तक देने वाला फंगस का नया स्ट्रेन एस्परगिलस लेंटुलस क्या है, आइए समझते हैं। एस्परगिलस लेंटुलस फंगस की नई प्रजाति है। हालांकि एस्परगिलस की कई फंगस पहले से मौजूद हैं, लेकिन एस्परगिलस लेंटुलस सबसे खतरनाक है क्योंकि इस पर दवाओं का असर नहीं होता है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में वैसे तो फंगस के 10 लाख से अधिक प्रजाति पाई जाती है, लेकिन एक दशक पहले तक इनमें से केवल 300 फंगस ही बीमारी पैदा करती थी। हालांकि अब ऐसे फंगस की संख्या बढ़कर 700 तक पहुंच गई है। एम्स में सामने आया एस्परगिलस लेंटुलस इन्फेक्शन भी ऐसे ही फंगस की एक प्रजाति है। एस्परगिलस लेंटुलस का मामला भले ही हाल ही में भारत में सामने आया हो, लेकिन मेडिकल जगत को इसके बारे में पहली बार 2005 में पता चला था। उसके बाद से दुनिया के कई देशों के इंसानों में इस खतरनाक फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एस्परगिलस लेंटुलस की पहचान जल्द नहीं हो पाती, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली जाती है। साथ ही एंटी फंगल दवाओं के इस पर असर नहीं होने से यह ज्यादा घातक है। एस्परगिलस खास तौर पर फेफड़ों को संक्रमित करता है और तेजी से पूरे फेफड़े में फैल जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। एम्स में जिन 2 मरीजों की मौत इस फंगल इन्फेक्शन से हुई, उन्हें एंटी फंगल दवाएं जैसे एम्फोटेरेसिन बी और लिपोसोमल दी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों मरीजों की मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। तो अब आपको बताते हैं कि इस इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों में किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। तो एस्परगिलस के मरीजों में शुरुआती में खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण नजर आते हैं। साथ ही इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी या फेफड़ों और शरीर के दूसरे अंगों में संक्रमण हो सकता है। एस्परगिलस फंगस इन्फेक्शन की शुरुआत में त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार, सिर दर्द या थकान जैसे लक्षण भी नजर आ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस इन्फेक्शन से खुद का बचाव किस तरह आप कर सकते हैं। एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बिना जाने ही एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का उपयोग फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती है। डायबिटीज, किडनी, लिवर और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित लोगों या कैंसर की वजह से कीमो करा रहे लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक रहता है। धूल से भरी हुई जगहों से बचने की कोशिश करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट। साथ ही मास्क का उपयोग करें। मिट्टी, खाद इत्यादि से जुड़े काम करते समय ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि एस्परगिलस लेंटुलस के संक्रमण से बचा जा सके। बागवानी या इस तरह का कोई भी काम करने से पहले फुल पैंट, फुल शर्ट और जूते पहने ताकि फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सके। तो अब आपको बताते हैं कि कैसा होता है एस्परगिलस इन्फेक्शन। एस्परगिलस लेंटुलस इन्फेक्शन आमतौर पर काफ़ी कम होता है। यह केवल उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या जिन लोगों का किसी भी तरह का कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो या फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित लोगों में एस्परगिलस की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने का खतरा अधिक रहता है। क्यों मुश्किल है फंगल इन्फेक्शन का इलाज? देश में फंगस से होने वाले बीमारी और इन्फेक्शन की जांच और उनका इलाज करने वाले अस्पतालों की संख्या गिनी चुनी है, इसलिए समय पर इलाज मिलना मुश्किल है। एंटी फंगल की दवाओं की सीमित संख्या भी इसके मरीजों के इलाज में मुश्किलें खड़ी करती है। एस्परगिलस लेंटुलस जैसे फंगल इन्फेक्शन पर तो इन दवाओं का असर भी नहीं होता है।
एंटी फंगल की दवाओं की संख्या भी काफ़ी कम है, बल्कि वो बहुत महंगी भी है। यही वजह है कि फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित गरीबों के लिए इसका इलाज कराना मुश्किल होता है। तो खैर, ये थे एस्परगिलस लेंटिउलस से जुड़े तमाम पहलू और जानकारी। आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को खुले वातावरण में रखने की कोशिश करें और धूल मिट्टी वाले जगहों से दूर रहें। मास्क का इस्तेमाल हमेशा करते रहें, क्योंकि मास्क सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि सांस से जुड़ी तमाम बीमारियों से बचाता है। और दिल्ली की हवाओं को देखते हुए मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही समझदारी है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया के तमाम जानकारी और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।